पिछले 15 सालों से हमारे गांव में ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं, जिसकी वजह से कई जानलेवा हादसा होते रहता है, जिसमें 2 लोग अभी वर्तमान में पिछले 10-12 दिन पहले ख़त्म हुए थे। तो उनके पक्ष में मैंने बहुत ज़्यादा बोला, जिसका बदला मेरे से असामाजिक तत्वों ने लिया है। राड डंडों से मेरे ऊपर हमला हुआ। सामने चलाना है, सामने मार लो, किसी को कर देते इज्जत मिलता, इज्जत ना कि विरोध। ये दूसरा 12 टन का है, यहाँ 40 टन 60 टन निकल रहा है, वहाँ से लगातार 15 साल से ओवरलोड चल रहा है 60 टन। सबको असर आता है, कुत्ता जीवन टाइप का मर रहे हैं, तो ऐसा कुत्ता जीवन जीना अच्छा ना, मर जाना चाहेंगे लेकिन किसी आगे नहीं बढ़ेंगे। पुलिस प्रशासन से एवं प्रशासनिक अधिकारी जी से मेरा विशेष निवेदन है, ये बहुत गंभीर विषय है और हमारा आंख से आंसू नहीं बह रहा है, हमारे आंख का आंसू सूख चुका है। इतनी दुर्दांत घटना हमने देखा है, इतनी विभत्स मौत हुई है और ये सब केवल लापरवाही से हुई है साहब। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ ऋचा गोस्वामी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेवरिया गांव में, जहां पर आज हमने एक पीड़ित से बात की जिसके साथ अभी होली के दिन रात में वो हादसा हुआ उनके साथ, जिसमें असामाजिक तत्वों ने उनमें घातक हमला किया। उनका नाम है प्रदीप वर्मा जी, और जो कि वो ग्राम सभा के अभी निर्वाचित अध्यक्ष भी थे। और उनके साथ ये जो हादसा हुआ है, उनको गंभीर चोट आई है और चोट बहुत ही ज्यादा बहुत गहरा है। डॉक्टर्स ने भी बताया कि अभी 3 दिन और लगेगा डिस्चार्ज होने में। हमने उनसे भी बात किया। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आपके साथ अभी जो आपको हम देख रहे हैं, आप इतने घायल हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है और कैसे हुआ ये तमाम चीज? पहले तो अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं प्रदीप वर्मा, ग्राम मलौस से ग्राम सभा अध्यक्ष हूँ। पिछले 15 सालों से हमारे गांव में ओवरलोड ट्रक चल रहे हैं, जिसकी वजह से कई जानलेवा हादसा होते रहता है, जिसमें 2 लोग अभी वर्तमान में पिछले 10-12 दिन पहले ख़त्म हुए थे। तो उनके पक्ष में मैंने बहुत ज़्यादा बोला, जिसका बदला मेरे से असामाजिक तत्वों ने लिया है। राड डंडों से मेरे ऊपर हमला हुआ है। तो आपने ये जो आप इसका समर्थन कर रहे थे, जो अभी हाल ही में हुआ, जैसे कि आपने बताया, तो आपको इसके पीछे किन लोगों का शक है कि जो आपके साथ ऐसा आपके जान लेना चाह रहे थे? मैंने बताया ना, सामाजिक तत्व है, जिसमें गांव के ही, मैंने तो रिपोर्ट भी लिखवाया है, गांव के ही अजय देवांगन और अपना ये कमलेश वर्मा, इन लोग सब शामिल हैं। उनके साथी लोग और हैं, जनार्दन वर्मा है, इन लोग हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो आपके साथ जो हादसा हुआ, ये कब हुआ है? ये हादसा होली के दिन हुआ। मैं खाना खा के टहलने निकला था, इन लोग अचानक आए। कम से कम 30 लोग के करीब थे, राड डंडे से लैस थे। उन लोग मेरे ऊपर हमला कर दिए। और ये जो घटना हुई है, कहाँ पर हुई और कितने बजे? और ये लगभग 9:15 बजे मेरे गांव में ही हुआ है। नहीं, रात को 9:15 बजे मैं खाना खा के टहलने निकला था और चौक के पास ही ये घटना हुआ है। और इसमें मज़ेदार बात यह है कि पुलिस का अभी तक का कार्रवाई कुछ नहीं है, जबकि मैं पुलिस गाड़ी में ही बैठ के थाना आया हूँ और मुलाजा कराने उन्हीं गाड़ी में अस्पताल तक गया हूँ। तो और अभी आरोपी सारे खुलेआम घूम रहे हैं। तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? जैसे पुलिस प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं कुछ दिया नहीं भाई, भाजपा का इतना बढ़िया, हम खुद भाजपा समर्थक हैं। मेरे यहाँ बड़े भैया भाजपा के प्रचार मंत्री रह चुके हैं अपने समय में। उसके बावजूद हम लोग का ये स्थिति है, अध्यक्ष हूँ उसके बावजूद ये है। तो आम लोगों का कहीं न कहीं जवाबदेही सरकार का बनता है कि तय करे, तो इस तरह का घटना किसी और के साथ दोबारा ना हो। तो जैसे कि आपने बताया कि आप फिर भी बड़े पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, बीजेपी की पार्टी से, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम आदमी का क्या होगा? तो जैसे जैसे परिस्थिति, अभी बीजेपी की बात करें, जब से बीजेपी की सरकार आई है, ऐसे मामलों में बहुत बढ़त देखी जा रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पे? मेरे को बीजेपी पे भरोसा है कि वो कहीं न कहीं अच्छे तरीके से इस पे कार्रवाई करेंगे। अनुज शर्मा जी है, जिनसे हम लोग कुछ दिन पहले मुलाकात किए हैं। उन्होंने बोला था कि इसमें असामाजिक तत्वों के अलावा शराब कोचिया है जो गांव के हैं, उन लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि मैं गांव को अच्छा बनाना चाहता हूं और उन लोग नशे में धकेलना चाहते हैं। ये है वजह। हमारे साथ क्षेत्र के पूर्व सरपंच भी मौजूद हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो अभी हम देखे हैं कि वो उनको इतना अपना समर्थन कर रहे थे लोगों के लिए, अभी हाल ही में उनका ऐसा हाल हुआ और हाल ही में आपके ऊपर भी हमला करने की कोशिश हुई है, इस पर क्या कहेंगे?
जी, बिल्कुल सही बात है। वो तो अभी सरपंच बनने के बाद अभी अध्यक्ष चुने थे गाँव वाले मिलके ग्राम सभा का, और मैं भूतपूर्व सरपंच भी हूँ, मेरे ऊपर भी अटैक किए हैं और बहुत ज़्यादा ही अटैक किए हैं। उन लोग तो संख्या 20 से 25 था लगभग, और जानलेवा हमला भी किए हैं। और अभी तो विगत 3 दिन से अभी हॉस्पिटल में भी है, और मेरे ऊपर भी किए थे। मेरे भी सर में लगा है चोट, टाका भी लगा है, एफआईआर भी हुआ है। अब देखो क्या करते हैं शासन अपनी तरफ से, लेकिन प्रयास तो किए हैं। अब हम तो ये चाहते हैं कि एक न्याय मिले अच्छे से। और पार्टी लेवल की कहीं बात किया जाए तो हम तो भी भाई जो है अभी मार खाए हैं, वो भी भाजपा समर्थक है। सरपंच जी अभी बना है, वो भी भाजपा समर्थक है। और इसमें पार्टी लेवल से आगे उठ के काम करना चाहिए कोई भी। अगर पार्टी कहीं कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, ये बात नहीं होना चाहिए। गांव में कोई भी बन जाते हैं, लेकिन कहीं पार्टी कहीं की बात कहीं होते हैं तो ये गलत बात है कि विधायक तो गांव के लिए पूरा है भाई। इसमें पार्टी देखना नहीं चाहिए कि वो कांग्रेस है या भाजपा है। तो एक करना चाहिए न्याय के लिए, अच्छा से एक होना चाहिए। और कानून व्यवस्था के लिए हम लोग तो बनाने के लिए अपने गाँव को एकजुट किए थे, लेकिन जो विरोधी पार्टी है, जो हार चुके हैं, उन लोग पूरा इसको अपने एक तो ये बना के, एक मुद्दा बना के मारपीट किए हैं। पहले से भी उन लोग गांव में 2-3 जगह किए थे झगड़ा, और हमारे ऊपर जो झगड़ा हुआ है भाई के ऊपर और मेरे ऊपर, ये 9:30 की लगभग की बात है। उससे पहले शाम को 6 बजे के आसपास से 6:30 बजे रेहान पारम भी इन लोग अशांति फैलाने की प्रयास किए थे, और उसके बाद फिर बस्ती में भी कुछ और किए थे। उसके बाद फिर हम लोगों के ऊपर किए थे। तो आपके ऊपर कितने लोग ने हमला किया था? मेरे आप और कैसे बच हाँ, पाए? मेरे और भाई उसके ऊपर पहले किए थे। हम लोग दोनों साथ में थे, जी। और एक साथ थे तो पहले उनके ऊपर हमला किए, और वो अपने प्राण बचा के भाग गए। हाँ, उसका तो जानलेवा हमला इतना बेकदरी से मार रहे थे, कुछ भी डंडा बत्ता जो भी हाथ में थे, 25 से 30 लड़के थे। और उसके मारने के बाद फिर मेरे को पकड़ लिए, फिर मेरे ऊपर भी हमला किया। मेरे सिर में भी टाका लगा है, और मैं तो वहीं था, स्पॉट में था। और फिर मैं भी अपने बचाव के लिए कुछ किया, और उनके बाद फिर वो उन लोग चला गया। उसके बाद पुलिस आया, पुलिस का भी हम लोग को उतना सहयोग नहीं मिला। एफआईआर करवाने के बाद भी अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इतना बड़े घटना घटने के बाद भी उन लोग तो गांव में ऐसे घूम रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई अभी तक के चौकी से हम लोगों को, थाने से कोई अच्छा से एक सपोर्ट नहीं मिला है अभी और तक। ये घटना की बात करूँ तो ये किस जगह स्थित, किस जगह पे हुई आप लोगों के साथ ये घटना? ये पहले घटना उन लोग किए थे माहौल खराब करने की, दहान पारा भाटे पारा में एक बच्चे लोग नगाड़े बजा रहे थे वहाँ के भाटा पारे में। तो उन लोग वहाँ जाकर भी इन लोग थोड़ा से झगड़ा करने का प्रयास किया, लेकिन उस मोहल्ले में महिला और युवा लड़के बहुत थे, उस जगह में उन लोग नहीं कर पाए। तो उधर से फिर ये या एक मोती यदु के यहाँ हमला किया उन लोग। वो था नगाड़े के बीच में, वो कुछ उन लोगों को विरोध किया, तो उसके घर आके उसकी महिला और गेट बंद करके ये करके डंडा में गेट वेट तोड़ने के प्रयास भी किया, उन लोग के भी घर में हमला करने के प्रयास। उसके बाद वहाँ कुछ नहीं कर सके। फिर उसके बाद हम लोग बीच बस्ती में, लगभग वही दुकान थे सड़क के उस पार, तो भाई दोनों थे हम लोग, तो वहाँ फिर हम लोगों के साथ 9:30 बजे के आसपास हमला किया गया। तो अभी जो स्थिति है, अगर उसकी बात करें तो पुलिस प्रशासन के साथ आपका सहयोग नहीं हो पा रहा है, तो क्या? अब कहीं नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे फिर आगे। कहीं पुलिस जो हमारे इतना ये किया है उसके भरोसे तो हैं, अगर कहीं नहीं मिलेगा तो फिर पुलिस शासन से फिर भरोसा उड़ जाएगा आम जनते को। फिर क्या फिर होगा, फिर गांव में कल कहीं और दूसरे के ऊपर और हो सकता है, हम लोग भी किसी के ऊपर कर सकते हैं। तो ऐसा चुप तो बैठने वाला नहीं है। हाँ, तो उससे अच्छा तो फिर मर जाना अच्छा है। अगर कहीं कानून व्यवस्था किसी के एक न्याय नहीं दिला सकते तो किसके भरोसा रहेंगे। फिर आम आदमी तो हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, फिर कल के ऊपर फिर हो गए। तो इससे अच्छा क्या है, न्याय एक अच्छा मिलना चाहिए। और हम तो चाहते भी गांव में एक शांति व्यवस्था अच्छा से होनी चाहिए। और शासन के तो भरोसे है, अगर कहीं नहीं होता फिर शासन से उड़ जाएगा भरोसा। फिर आगे भी देखेंगे, अगर कहीं नहीं हो पाएगा तो फिर ये तो सही नहीं है। फिर गांव में फिर अशांति फैलेगा, फिर वो फिर करेगा, फिर हम करेंगे, फिर वो करेगा। तो ये तो फिर चलता रहेगा। फिर रंजिश, पुराना रंजिश हम लोग तो भी छोड़ने वाले नहीं है। मार खाने के बाद अगर चौकी पे से हमको अच्छा से न्याय नहीं मिलेगा तो फिर जो होगा तो होगा, फिर देखेंगे आगे। और बात करें तो ये जो होली के दिन का ये हादसा बताया जा रहा है, और ये हादसा उनके
सच बोलने की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में गांव में क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ था जो कि ट्रक चालकों के द्वारा किया गया था एक, तो उसमें मौत हो गई थी। तो उस चीज पे विरोध कर उन्होंने सख्त विरोध जताया, जिस चीज से वो नजर में आ गए। तो इस चीज के लिए, और अभी बात करें तो हाल ही में जनपद चुनाव भी हुआ था, इस रंजिश के कारण उनको दायरे में लिया गया, जिसके वजह से होली के दिन की बात है, जब रात में वो खाना खा के निकल रहे थे अपने घर से, तो उसी दरमियान रात में उनके साथ ये घातक जो किया गया है, उनके ऊपर हमला किया गया, जिस वजह से आज वो हॉस्पिटल में मौजूद है यहाँ, और हॉस्पिटल का नाम माँ लक्ष्मी है, और वो यहाँ पे अभी मौजूद है। और डॉक्टर ने अभी उनकी हालत में खास ठीक अभी नहीं बताया है, अभी उनको आराम की सख्त जरूरत है। और ऐसे कार्यवाही के ऊपर पुलिस की भी अगर बात करें, हमने उनसे बात किया, उन्होंने बताया कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करा जा चुका है, लेकिन कार्यवाही अभी तक कुछ नहीं हुई है। जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो सच बोलना क्या इतना महंगा हो चुका है कि इंसान सच बोलने के लिए कतराएगा। अगर सच बोलने वाले इंसान के साथ अगर ऐसा होने लग गया, तो फिर सच जो है वो छुप जाएगा। हर किसी को सच जानना है, लेकिन सच बोलना कि सच बोलेंगे तो ऐसे हालात हो जा रहे हैं, जिस वजह से आज लोग कतराते हैं। और समाज में आए दिन ऐसे मामले जो सामने आ रहे हैं, इस चीज पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और बात करें तो ये पार्टी से भी बिलोंग करते थे, अध्यक्ष थे, तो उनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो समाज के लोग, गांव के लोग भयभीत हैं। और उनका भी यही कहना है कि जब ऐसे पार्टी के लोग सुरक्षित नहीं है, जो जिनके मध्य वो सुरक्षित रहना चाहते हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो उनका सुरक्षित रहना कैसा संभव है। इसी के साथ देखते रहे News 22 भारत, और आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि जो अभी सरकार के द्वारा अभी भी संज्ञान नहीं लिया गया है, पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है आए दिन ऐसे मामलों में, उस पर सख्ती कब बरतती जाएगी और छत्तीसगढ़ कब इन सब मामलों से उभर कर आगे निकलेगा और विकास की ओर अग्रसर होगा।